सपने वे सिर्फ आंखों से देखी हुई चीजें नहीं हैं, वे आत्मा की पुकार है। सपने वो बीज हैं जिन्हें जीवन के बगीचे में बोया जाता है, और अगर तुम उन बीजों की देखभाल करते हो तो वे पेड़ बनकर तुम्हें अपनी छाया, अपनी मिठास और अपनी पहचान देते हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है वैसे वैसे वह अपने ही सपनों पर शक करने लगता है। बचपन में जो उड़ने की ख्वाहिश थी वो जवानी में आकर डर में बदल जाती है। लोग कहते हैं इतना बड़ा मत सोचो, दुनिया वैसी नहीं। और धीरे धीरे वो खुद को मनाने लगता है कि उसके सपने बहुत बड़े थे। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है, अगर पक्षी उड़ने से डर जाए तो आसमान किसका होगा? सपनों को छोटा मत समझो, क्योंकि सपने ही वो ताकत है जो तुम्हें वहां ले जाती है जहां तक कल्पना भी नहीं पहुंच सकती। सपने ही वो जादू हैं जो इंसान को ईश्वर के सबसे करीब लाते हैं। सपने ही वो ऊर्जा हैं जो साधारण मनुष्य को असाधारण बना देती है। परंतु एक बात समझ लो, सपने केवल सोने वालों के नहीं होते, सपने जागने वालों के होते हैं। वो जो हर सुबह उठते हैं और अपने सपनों के लिए पसीना बहाते हैं। वो जो असफलताओं के बावजूद मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि उनका सपना उनसे बड़ा नहीं बल्कि वे अपने सपने जितने बड़े हैं। जब तुम अपने सपनों को छोटा समझते हो तो तुम खुद को छोटा कर लेते हो, क्योंकि सपना वही देख सकता है जिसके भीतर कुछ महान बनने की आग हो, और वह आग अगर बुझ गई तो जीवन राख बन जाता है। याद रखो, हर महान व्यक्ति के भीतर पहले एक सपना जन्म लेता है, फिर वही सपना उसे महान बनाता है। वह सपना ही था जिसने एक नाविक को महासागर पार करवा दिया। वह सपना ही था जिसने एक कलाकार को अमर कर दिया। वह सपना ही था जिसने एक बच्चे को नेता बना दिया। और वही सपना तुम्हारे भीतर भी धड़क रहा है, बस तुम उसे सुन नहीं पा रहे। क्यों नहीं सुन पा रहे? क्योंकि तुमने अपने चारों ओर शोर मचा रखा है। दुनिया की राय का शोर, भय का शोर, असफलता की यादों का शोर। और इस शोर में तुम्हारी आत्मा की आवाज दब गई है। लेकिन वो आवाज मरी नहीं है, वह अब भी फुसफुसा रही है। मुझ पर भरोसा करो। कभी कभी लोग कहेंगे तुमसे नहीं होगा, कभी हालात कहेंगे ये असंभव है, पर उस समय याद रखना, दुनिया हमेशा उन पर हंसती है जो अपने सपनों पर विश्वास रखते हैं, क्योंकि वे भीड़ से अलग होते हैं। पर इतिहास गवाह है, भीड़ ने कभी किसी को याद नहीं रखा, सिर्फ सपनों पर अडिग रहने वालों को याद रखा है। जब तुम अपने सपनों के पीछे जाते हो तो रास्ते कठिन होंगे, लोग रोकेंगे, डर भीतर से उठेगा। लेकिन एक क्षण ऐसा आता है जब ब्रह्मांड तुम्हारा साथ देने लगता है, क्योंकि वह देखता है कि तुमने सच में अपने भीतर के बीज को सींचा है। वह तुम्हारे कदमों में हवा बनकर बहता है। तुम सोचो, अगर तुम्हारे भीतर कोई सपना जन्मा है तो वह यूं ही नहीं आया। जीवन व्यर्थ चीजें नहीं देता, वह केवल वही सपने देता है जिन्हें पूरा करने की क्षमता तुम्हारे भीतर पहले से होती है। पर तुम उस क्षमता को तब तक नहीं जान सकते जब तक तुम विश्वास नहीं करते। ये विश्वास ही सबसे बड़ा मंत्र है। जो अपने सपनों पर विश्वास करता है वह असंभव को भी संभव बना देता है, और जो विश्वास नहीं करता वह संभव को भी असंभव मान लेता है। सपनों का आकार नहीं देखा जाता, सपनों की गहराई महसूस की जाती है। एक छोटा सपना भी अगर उसमें सच्चाई है तो वह तुम्हारे जीवन को प्रकाश से भर सकता है, और एक बड़ा सपना भी अगर उसमें झूठ है तो वह केवल भ्रम बनकर रह जाता है। इसलिए अपने सपनों को कभी छोटा मत समझो, न दूसरों की सोच से, न हालात की दीवारों से, क्योंकि जो सपना तुम्हारे भीतर है वह तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा है। वह तुम्हें पहचान देता है, वह तुम्हें दिशा देता है। कभी तुम बैठो, आंखें बंद करो और अपने भीतर जाओ। वहां एक तस्वीर मिलेगी, वो तुम्हारा सपना है। उससे बात करो, उसे सुनो, उससे पूछो मैं तुम्हें कैसे साकार करूं, और तुम देखोगे उत्तर तुम्हारे भीतर से ही निकलेगा। सपनों को साकार करने की शुरुआत हमेशा भीतर से होती है, बाहर से नहीं। पहले तुम्हें अपने भीतर उस विश्वास को जलाना पड़ता है, फिर वह विश्वास धीरे धीरे कार्य में बदलता है।
और जब कार्य निरंतरता में बदल जाता है तो सपने वास्तविकता बन जाते हैं। लेकिन याद रखना, रास्ते में कई बार ऐसा लगेगा कि सपना बहुत बड़ा है। कई बार लोग मजाक उड़ाएंगे, कई बार हार का डर सताएगा, पर वहीं पर तुम्हारी परीक्षा होती है। वही वह क्षण होता है जहां अधिकांश लोग रुक जाते हैं और कुछ लोग आगे बढ़ते हैं। जो आगे बढ़ते हैं वही इतिहास बनाते हैं। जीवन तुम्हें बार बार परखेगा, ये देखने के लिए कि तुम्हारा सपना सच्चा है या केवल दिखावा। अगर सच्चा है तो तुम हार के बाद भी उठ खड़े होंगे। अगर झूठा है तो एक असफलता ही तुम्हें तोड़ देगी। सपने देखने से ज्यादा कठिन है उन पर टिके रहना। पर जो टिक गया वही चमका, जो नहीं डरा वही उड़ा। इसलिए अपने सपनों को कभी छोटा मत समझो, क्योंकि वे तुम्हारे भाग्य के निर्माता हैं। उनमें वह शक्ति है जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप तक पहुंचा सकती है। सपने केवल भविष्य नहीं है, वे तुम्हारे वर्तमान की पहचान है। अगर तुमने उन्हें छोटा समझा तो तुम खुद को सीमित कर लोगे, और जब तक तुम अपनी सीमाओं को तोड़ नहीं पाओगे तब तक तुम जीवन के असली अर्थ को नहीं जान पाओगे। सपनों को छोटा मत करो, बल्कि खुद को बड़ा बनाओ ताकि तुम उन्हें छू सको। क्योंकि हर सपना तुम्हें बुला रहा है, कह रहा है चलो तुम्हारा समय आ गया है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या तुम उस आवाज को सुनने के लिए तैयार हो? कभी तुमने गौर किया है, जब कोई बच्चा आकाश की ओर देखता है तो उसकी आंखों में कितना विश्वास होता है। वो नहीं सोचता कि वो छोटा है, वो नहीं सोचता कि उसके पंख नहीं है, वो बस उड़ने की कल्पना करता है। वो कल्पना ही उसका सपना है और उसी कल्पना में वह स्वतंत्र होता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे समाज हमें सीमाओं का पाठ पढ़ाता है। लोग हमें सिखाते हैं कि क्या संभव है और क्या नहीं। हम उनके कहे को सच मान लेते हैं और अपने भीतर की आवाज को धीरे धीरे दबा देते हैं। पर सच तो यह है कि असंभव कुछ नहीं होता। असंभव केवल उस मन में होता है जो डर गया है। सपने को छोटा समझना यानी खुद को छोटा समझना, और खुद को छोटा समझने वाला व्यक्ति कभी बड़ा नहीं बन सकता, क्योंकि उसका हर कदम डर से बंधा होता है। वो चल तो रहा होता है पर आगे नहीं बढ़ पाता। वह दूसरों से तुलना करता है और अपने सपनों की उड़ान को उनके आकाश में तौलता है। पर याद रखो, हर इंसान का आकाश अलग होता है। तुम्हारा सपना किसी और का नहीं हो सकता और किसी और का सपना तुम्हारा नहीं हो सकता। जीवन की सबसे बड़ी मूर्खता यही है, हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। किसी के पास कितना धन है, किसी के पास कितनी प्रसिद्धि है, किसी ने कितनी सफलता पाई है, और फिर हम अपने सपनों को तुच्छ मान लेते हैं। पर सपना कोई दौड़ नहीं है, सपना तो एक यात्रा है जहां मंजिल से ज्यादा महत्वपूर्ण है तुम्हारा चलना, तुम्हारा प्रयास करना। अगर तुम हर कदम पूरे विश्वास से रखो तो मंजिल खुद ब खुद तुम्हारे सामने आ जाएगी। पर अगर तुम चलते ही इस सोचे हो कि मैं कहां तक पहुंचूंगा, तो तुम कभी रास्ते का आनंद नहीं ले पाओगे। सपने की सबसे सुंदर बात यही है, वह तुम्हें लगातार जीवित रखता है। वह तुम्हें सुबह उठने का कारण देता है, वह तुम्हें रात में उम्मीद देता है, वह तुम्हारे भीतर ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। पर जब तुम अपने सपनों को छोटा समझते हो तो तुम उस स्रोत को ही सुखा देते हो। तुम अपनी आत्मा की नदी को रोक देते हो, और जब नदी रुकती है तो वो सड़ जाती है। जीवन भी वैसा ही हो जाता है। जब तुम सपनों को त्याग देते हो, वह अंदर से सूख जाता है, बाहर से चलता हुआ दिखता है पर भीतर से मर जाता है। कभी किसी ने कहा था, सपना वो नहीं जो तुम नींद में देखते हो, सपना वो है जो तुम्हें नींद नहीं आने देता। और यह वाक्य जीवन का सत्य है, क्योंकि जो सपना सच में तुम्हारा है वह तुम्हें चैन से बैठने नहीं देगा। वह तुम्हारे भीतर एक बेचैनी जगाएगा, एक आग जलाएगा जो तुम्हें निरंतर आगे बढ़ने पर मजबूर करेगी। कभी कभी लोग कहेंगे, इतना क्यों सोचते हो, थोड़ा आसान रास्ता क्यों नहीं चुनते, इतना बड़ा सपना रखकर क्या कर लोगे। लेकिन वे नहीं जानते कि बड़े सपनों का अर्थ केवल परिणाम नहीं होता। बड़े सपनों का अर्थ है बड़ी सोच, बड़ा हृदय, बड़ा दृष्टिकोण।
और अगर तुम बड़े सपने देखते हो तो तुम खुद ब खुद बड़े बन जाते हो, क्योंकि सपना केवल मंजिल नहीं दिखाता, वह तुम्हें बदलता है। वह तुम्हें उस व्यक्ति में ढाल देता है जो उस मंजिल को पाने योग्य हो। यही कारण है कि कभी कभी सपने पूरे होते हैं, कभी नहीं होते, लेकिन दोनों ही स्थितियों में तुम बढ़ते हो। अगर सपना पूरा हुआ तो तुम प्रसन्न होते हो, अगर नहीं हुआ तो तुम परिपक्व होते हो, और यही जीवन का असली उपहार है। अगर तुम देखो, हर महान व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जहां दुनिया कहती है अब ये नहीं कर पाएगा, और वही क्षण उसकी शक्ति की परीक्षा होता है। वह अगर उस क्षण पर विश्वास बनाए रखे तो वो इतिहास रच देता है, और अगर वो टूट जाए तो दुनिया उसे भूल जाती है। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा सपना बहुत बड़ा है तो मुस्कुराओ, क्योंकि वही तुम्हारी दिशा सही है। अगर सपना आसान लगता है तो समझो वह तुम्हारा नहीं, वह दूसरों की सोच का हिस्सा है। सच्चे सपने हमेशा चुनौती देते हैं, वे तुम्हें खींचते हैं, परखते हैं, और अंत में तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से मिलाते हैं। हर बार जब तुम अपने सपनों के लिए संघर्ष करते हो तो तुम केवल बाहर की दुनिया नहीं बदलते, तुम अपने भीतर की सीमाएं भी तोड़ते हो। तुम अपने भीतर छिपे डर को हराते हो, अपने भीतर सोई हुई हिम्मत को जगाते हो। यही कारण है कि सपना देखना सबसे बड़ा साहस है, क्योंकि जो सपना देखता है वह दुनिया के सबसे बहादुर लोगों में से एक होता है, क्योंकि वह वहां जाने की सोचता है जहां बाकी लोग जाने से डरते हैं। वह विश्वास करता है उस चीज में जो अभी किसी ने देखी नहीं। वह उस पुल पर चलता है जो अभी बना नहीं, पर उसके मन में उसकी नींव रखी जा चुकी है। सपनों को छोटा मत समझो, क्योंकि वे तुम्हारे भीतर की सबसे बड़ी सच्चाई है। वे तुम्हारे जीवन का कारण है। अगर तुम अपने सपनों को दबा दो तो तुम खुद को दबा रहे हो। अगर तुम उन्हें त्याग दो तो तुम अपनी आत्मा को त्याग रहे हो। जीवन की सच्ची सफलता वही है जहां तुम अपने सपनों के साथ एकाकार हो जाते हो, जहां तुम्हारा काम, तुम्हारा सोच, तुम्हारी दिशा सब एक हो जाते हैं। वहां से ऊर्जा बहती है, प्रेरणा आती है, और जीवन अर्थपूर्ण हो जाता है। कभी सोचो, अगर किसी ने भी अपने सपनों को छोटा समझा होता तो क्या कोई संगीत जन्म लेता? क्या कोई कविता लिखी जाती? क्या कोई खोज होती? नहीं। हर महान कार्य किसी ऐसे व्यक्ति से शुरू हुआ जिसने अपने सपनों को दुनिया से बड़ा समझा। इसलिए जब भी तुम अपने सपनों के बारे में सोचो, उन्हें छोटा मत करो, उन्हें बड़ा करो, उन्हें स्पष्ट करो, और फिर पूरी ताकत से उन पर चलो। क्योंकि जो अपने सपनों को छोटा समझता है वह जीवन से भी छोटा बन जाता है, पर जो अपने सपनों को विशाल समझता है जीवन उसके लिए खुल जाता है। तुम्हें यह समझना होगा कि सपने किसी कारण से आते हैं। वे कोई कल्पना नहीं, कोई हवा में बनी मृग तृष्णा नहीं है। वे तुम्हारी आत्मा की दिशा सूचक हैं। जो सपना तुम्हारे भीतर जन्म लेता है वह तुम्हारे सामर्थ्य के भीतर ही जन्म लेता है। यदि तुम किसी चीज का सपना देख सकते हो तो उसका अर्थ यह है कि तुम उसे पाने की योग्यता रखते हो। ईश्वर कभी ऐसा सपना नहीं देता जो तुम्हारी सीमा के बाहर हो, लेकिन मन डरता है, समाज दबाता है, और हम धीरे धीरे ये मान लेते हैं कि सपने सिर्फ उन लोगों के लिए होते हैं जो खास हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी खास नहीं होता। सपनों को सच करने की लगन ही किसी को खास बनाती है। तुम्हारा सपना तुम्हारे जीवन की पहचान बन सकता है यदि तुम उसमें पूरी तरह डूब सको, लेकिन इसके लिए तुम्हें दूसरों की राय से मुक्त होना पड़ेगा। लोग कहेंगे कि यह असंभव है, कि यह व्यर्थ है, कि तुम ये नहीं कर सकते, पर याद रखना, वे अपने डर की बातें कर रहे हैं, तुम्हारी सच्चाई नहीं। जब तुम किसी बड़े सपने की ओर बढ़ते हो तो पूरी दुनिया तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करती है, क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर तुम उड़ने लगे तो उन्हें अपनी जमी हुई हालत का सामना करना पड़ेगा। सपनों के साथ एक अद्भुत बात होती है, वे केवल तुम्हें बदलते नहीं, तुम्हारे आसपास की पूरी ऊर्जा को बदल देते हैं। जब कोई व्यक्ति सचमुच
किसी सपने को जीना शुरू करता है तो उसकी उपस्थिति ही प्रेरणा बन जाती है। वह दूसरों को यह एहसास कराता है कि अगर वह कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। और यह वही बिंदु है जहां सपनों का अर्थ केवल व्यक्तिगत नहीं रहता बल्कि सार्वभौमिक हो जाता है। पर सपने देखना आसान है, उन्हें जीना कठिन है, क्योंकि सपनों की राह फूलों की नहीं पत्थरों की होती है, पर वहीं से ताकत मिलती है। संघर्ष तुम्हें कमजोर नहीं करता, वह तुम्हें मजबूत बनाता है। जब तुम हर कठिनाई का सामना करते हो तो तुम्हारा विश्वास गहराता है, और वही विश्वास एक दिन तुम्हें तुम्हारे सपनों की मंजिल तक ले जाता है। इसलिए जब हालात तुम्हारे खिलाफ हों, जब कोई साथ न दे, तब भी अपने भीतर यह विश्वास जीवित रखना कि तुम्हारा सपना व्यर्थ नहीं है। कभी कभी रास्ता लंबा लगता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, पर यही वह क्षण होता है जब ब्रह्मांड तुम्हें परख रहा होता है। वह देख रहा होता है कि क्या तुम सचमुच अपने सपने के लायक हो, क्या तुम हार मान लोगे या फिर और दृढ़ होकर उठोगे। जो लोग यहां टिक जाते हैं वही इतिहास बनाते हैं। याद रखना, दुनिया में कोई भी महान काम बिना सपनों के नहीं हुआ। जो कुछ भी नया जन्मा है वो पहले किसी के मन में एक असंभव सा सपना बनकर आया था। बिजली, हवाई जहाज, अंतरिक्ष यात्रा, सब किसी के सपनों से शुरू हुए। अगर उन लोगों ने अपने सपनों को छोटा माना होता तो आज दुनिया वैसी ही होती जैसी हजारों साल पहले थी। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोगों ने अपने डर से बड़ा सपना देखने की हिम्मत की, और ये हिम्मत तुम्हारे भीतर भी है। जब तुम खुद पर भरोसा करते हो तो पूरा अस्तित्व तुम्हारा साथ देने लगता है। राहें खुलती हैं, मौके बनते हैं, और जिन बातों को तुम संयोग कहते हो वह दरअसल तुम्हारे संकल्प के परिणाम होते हैं। सपनों के लिए भाग्य की नहीं, विश्वास की जरूरत होती है। जो व्यक्ति अपने सपने को पूरी लगन से पकड़ लेता है उसके लिए पूरा ब्रह्मांड रास्ते बना देता है। जब तुम अपने सपनों की ओर बढ़ते हो तो ये मत सोचो कि कब मंजिल मिलेगी। बस ये देखो कि हर कदम तुम्हें उस दिशा में ले जा रहा है या नहीं। मंजिल तो वैसे भी उसी को मिलती है जो रास्ते को प्यार करता है, और जब तुम्हें अपने रास्ते से प्यार हो जाता है तो तुम्हारा हर दिन, हर क्षण एक उत्सव बन जाता है। तब सपनों का पीछा करना कोई बोझ नहीं रहता, वह जीवन का नृत्य बन जाता है। तुम्हारे सपनों की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब सब कुछ अंधकार में लगता है, जब कोई उम्मीद नहीं दिखती, जब लगता है कि अब शायद हार ही नियति है। लेकिन वही क्षण होता है जब भीतर की आग की असली ताकत सामने आती है। वह कहती है अभी नहीं, मैं अभी भी जिंदा हूं। और वही जिद, वही ना हारने की भावना तुम्हें वहां ले जाती है जहां बाकी सब लौट गए थे। कभी भी अपने सपनों को दूसरों की नजर से मत देखो। उनकी सीमाएं तुम्हारी नहीं है। जो तुम्हें असंभव लगता है वह शायद इसलिए क्योंकि तुमने कभी उसे सच में चाहा ही नहीं। जब तुम किसी चीज को अपने पूरे अस्तित्व से चाहने लगते हो तो वह तुम्हारी ओर खींचने लगती है। यही आकर्षण का नियम है, यही जीवन का रहस्य है। तुम्हारा सपना तुम्हारा उद्देश्य है, और उद्देश्य के बिना जीवन दिशाहीन है। जो अपने सपनों को छोटा समझते हैं वे जीवन को छोटा कर देते हैं। इसलिए चाहे सपना कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसे जीने का साहस रखो। सपने देखने में कोई जोखिम नहीं, पर उन्हें छोड़ देने में सब कुछ खो देने का खतरा है। अपने भीतर यह भावना जगाओ कि तुम जो भी चाहो वह संभव है, क्योंकि जब यह भावना जागती है तब हर सीमित सोच गिर जाती है, और जब सीमाएं गिरती हैं तब इंसान उड़ता है। तुम उड़ने के लिए पैदा हुए हो, रेंगने के लिए नहीं। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है, जो असंभव को संभव बना सकती है। ये संसार उन लोगों का सम्मान करता है जो अपने सपनों के प्रति ईमानदार रहते हैं, जो हार मानने के बजाय हर बार फिर से खड़े होते हैं, जो गिरते हैं मगर उठते हैं। क्योंकि सपनों की कीमत सिर्फ मंजिल नहीं है, बल्कि वह सफर है जो तुम्हें तुमसे मिलवाता है।
और जब एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि असली खुशी मंजिल में नहीं थी, बल्कि उस यात्रा में थी, उस संघर्ष में थी, उस आग में थी जिसने तुम्हें जलाया भी और गढ़ा भी। क्या तुम अपने भीतर उस आग को महसूस कर सकते हो? वही आग जो कहती है मैं यहां सिर्फ जीने के लिए नहीं, कुछ करने के लिए आया हूं। वही आग तुम्हारा सपना है। और अगर तुम उसे सच्चाई में बदल सको तो तुम्हारा जीवन खुद एक प्रेरणा बन जाएगा। जब तुम अपने सपनों की दिशा में चल पड़ते हो तो सबसे पहले जो चीज टूटती है वो तुम्हारा डर होता है। डर तुम्हारे भीतर से निकलने लगता है और उसकी जगह विश्वास भरने लगता है। यही वह क्षण है जब जीवन का असली अर्थ समझ में आता है। जब तुम समझते हो कि सपने किसी मंजिल तक पहुंचने का साधन नहीं, बल्कि आत्मा को जगाने का माध्यम है। जब तुम अपने सपने को जीना शुरू करते हो तब तुम केवल कुछ पाने की कोशिश नहीं कर रहे होते, तुम खुद को गढ़ रहे होते हो। हर संघर्ष तुम्हें तराशता है, हर असफलता तुम्हें मजबूत बनाती है, हर ठोकर तुम्हें सजग करती है। लेकिन यह भी समझो, सपना केवल सोचने से नहीं पूरा होता, उसे हर दिन जीना पड़ता है। हर पल उसके प्रति सजग रहना पड़ता है। जब तुम सुबह जागो तो तुम्हारे भीतर वही आग जलनी चाहिए जो तुम्हारे सपने को जिंदा रखे। वह आग तुम्हें थकने नहीं देगी, वह तुम्हें बार बार याद दिलाएगी कि तुम क्यों चल रहे हो। और जब कभी थक जाओ, जब कभी मन कहे कि अब नहीं होगा, तो बस अपने शुरुआती क्षण को याद करो, जब ये सपना तुम्हारे भीतर पहली बार जागा था, जब तुम्हारे भीतर उत्साह की लहर उठी थी। वही उत्साह फिर से तुम्हें उठाएगा, वही तुम्हारा ईंधन है। जीवन में हर व्यक्ति को किसी न किसी बिंदु पर ऐसा सपना अवश्य मिलता है जो उसके अस्तित्व को बदल सकता है, पर अधिकांश लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं। वे सोचते हैं कि यह तो बहुत बड़ा है, ये मेरे बस की बात नहीं, और इसी सोच से वे अपनी यात्रा शुरू होने से पहले ही खत्म कर देते हैं। वे जीते तो हैं पर भीतर से मरे हुए, क्योंकि बिना सपने के जीवन एक मशीन बन जाता है, चलता तो है पर जीता नहीं। अगर तुम सचमुच जीना चाहते हो तो अपने भीतर की आवाज सुनो। वह आवाज जो बार बार तुम्हें पुकारती है कि तुम कुछ और करने आए हो, वही तुम्हारा सपना है। उसे दबाओ मत, उसे सुनो, उसे अपनाओ, उसे दिशा दो। क्योंकि जब तुम अपने सपने को जीना शुरू करते हो तभी तुम अपने भीतर के ईश्वर को प्रकट करते हो। तब जीवन तुम्हारे लिए सिर्फ गुजरने वाली चीज नहीं रह जाती, वह एक उपहार बन जाती है। जब भी कोई सपना बड़ा होता है तो वह तुम्हें बदल देता है। वह तुम्हें मजबूर करता है कि तुम अपनी पुरानी सीमाओं से बाहर निकलो, अपने डर का सामना करो, अपने आलस्य से लड़ो। और ये सब केवल इसलिए होता है क्योंकि सपना चाहता है कि तुम अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में आओ। सपना केवल मंजिल नहीं देता, वह तुम्हें तुम्हारे भीतर की शक्ति का एहसास कराता है। इसलिए जब कोई कठिनाई आए तो उससे भागो मत। हर कठिनाई तुम्हारे सपनों की दिशा में एक कदम है। वह तुम्हें यह सिखाने आई है कि तुम और मजबूत बनो। याद रखना, आसान रास्तों पर कोई महान मंजिल नहीं होती। अगर तुम्हारा सपना बड़ा है तो राह कठिन होगी, और अगर राह कठिन है तो इसका अर्थ है कि तुम्हारा सपना सच में मूल्यवान है। कभी भी यह मत सोचो कि दुनिया तुम्हारे सपनों को समझेगी। लोग केवल वही समझते हैं जो उन्होंने खुद जिया हो। तुम्हारा सपना अनोखा है, इसलिए उसे हर कोई नहीं समझ पाएगा। इसलिए मान्यता की अपेक्षा मत रखो। जब तुम खुद पर विश्वास कर लेते हो तो दुनिया धीरे धीरे तुम्हारे विश्वास के आगे झुकती है। लेकिन अगर तुम दूसरों की स्वीकृति की प्रतीक्षा करते रहोगे तो तुम्हारे सपने कभी उड़ान नहीं भर पाएंगे। जब भी कोई व्यक्ति अपने सपनों की राह पर चलता है तो वह अकेला होता है, लेकिन वही एकांत उसकी शक्ति बनता है। वही उसे भीतर से मजबूत करता है। उस एकांत में वह खुद से मिलता है, खुद को समझता है, और जब वह खुद को समझ लेता है तो उसे किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं रहती। तब वह खुद अपना सहारा बन जाता है, खुद अपनी प्रेरणा। ये समझो कि सपनों की यात्रा बाहरी नहीं आंतरिक होती है।
मंजिल बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने भीतर के सारे अवरोधों को गिरा दोगे, डर, शक, हीन भावना, दूसरों की राय, तब तुम्हारे सपने स्वतः साकार होने लगेंगे। ब्रह्मांड हमेशा तैयार रहता है मदद करने को, बस तुम पूरे मन से कदम बढ़ाओ। कभी कभी तुम देखोगे कि तुम्हारे प्रयासों का फल देर से मिलता है, लेकिन यह देर व्यर्थ नहीं होती। हर प्रतीक्षा तुम्हें धैर्य सिखाती है, हर देरी तुम्हें गहराई देती है। क्योंकि जब तुम किसी चीज को आसानी से पा लेते हो तो उसकी कीमत नहीं समझ पाते, लेकिन जब तुम किसी सपने के लिए जलते हो, पिघलते हो, संघर्ष करते हो, तब जब वह साकार होता है, तब तुम सिर्फ सपना नहीं पाते, तुम खुद को पाते हो। जीवन में सपने देखने से ज्यादा जरूरी है उन्हें निभाना, क्योंकि सपना तभी पवित्र बनता है जब तुम उसे कर्म में बदलते हो। बिना कर्म के सपना केवल कल्पना है, और कर्म तभी संभव होता है जब लगन हो। लगन वह आग है जो सब कुछ जला देती है बहाने, डर, टाल मटोल। जब तुम लगन से किसी चीज में डूब जाते हो तो तुम समय को भी जीत लेते हो। तब तुम्हारे प्रयासों की दिशा में ऊर्जा बहने लगती है और धीरे धीरे सब कुछ तुम्हारे अनुरूप होने लगता है। सपनों का अर्थ है अपने भीतर की आवाज को सुनना और उसे जीवन बनाना। और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम सिर्फ अपने लिए नहीं जीते, तुम दूसरों के जीवन में भी प्रकाश भरते हो। क्योंकि एक व्यक्ति जो अपने सपनों को सच करता है, वह सबको दिखाता है कि यह संभव है। उसका जीवन ही प्रेरणा बन जाता है। इसलिए अपने सपनों को छोटा मत समझो, चाहे वे कितने भी पागलपन भरे क्यों न लगे। जो आज पागलपन लगता है वही कल सच्चाई बन सकता है। बस शर्त यह है कि तुम अपने भीतर उस विश्वास को जीवित रखो। विश्वास ही वह पुल है जो असंभव को संभव से जोड़ता है। जब तुम अपने सपनों की दिशा में पूरे समर्पण से चलते हो तो तुम्हें पता भी नहीं चलता कि कब तुम्हारे भीतर का डर प्रेम में बदल गया। तुम उस काम से, उस यात्रा से, उस उद्देश्य से प्रेम करने लगते हो, और वही प्रेम तुम्हें हर कठिनाई में संभालता है। तब जीवन तुम्हें तोड़ता नहीं बल्कि गढ़ता है। और अंत में जब तुम अपने सपने को सच कर लेते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि असली इनाम मंजिल नहीं थी, बल्कि वह व्यक्ति था जो तुम बन गए हो। वह व्यक्ति जो अब जानता है कि कोई सीमा नहीं है, कोई बाधा स्थायी नहीं है। जो अब जानता है कि सपने देखने का साहस ही जीवन की सबसे बड़ी प्रार्थना है। क्योंकि जब कोई इंसान अपने सपनों को जीने का निर्णय लेता है, तभी ब्रह्मांड मुस्कुराता है। तब पूरी सृष्टि उसकी राह में पुष्प बिछा देती है, और तब वह व्यक्ति केवल सफल नहीं होता, वह जीवित हो जाता है, सचमुच जीवित। क्या तुम तैयार हो उस जीवन के लिए जो तुम्हारे सपनों के पार है? अगर हाँ, तो आज से शुरू करो। अपने भीतर वह अग्नि जगाओ जो कहे मैं छोटा नहीं हूं, मेरे सपने छोटे नहीं हैं और मेरा अस्तित्व व्यर्थ नहीं है। सपने देखो और उन्हें सच करने के लिए जियो, क्योंकि यही जीने का असली अर्थ है, खुद को पहचानना, खुद को पार करना और उस अनंत आकाश में उड़ना जहां कोई सीमा नहीं।